राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। एक बार आप भी मेरे साथ भगवान पुरुषोत्तम के नाम का जयकारा लगाइए। जय हो पुरुषोत्तम भगवान की जय। आज हम पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में राजा दर्धनवा को पुरुषोत्तम व्रत में भोजन आदि का नियम का वर्णन आएगा। राजा दर्धनवा बोले कि हे तपोधन, पुरुषोत्तम मास के व्रत में क्या भोजन करना चाहिए तथा क्या नहीं खाना चाहिए तथा व्रत के क्या नियम हैं, यह सब मैं विस्तार से जानना चाहता हूँ। श्री नारायण बोले। राजा दर्धनवा के पूछने पर मुनि वाल्मीकि लोकहित के लिए सत्कार पूर्वक राजा से बोले कि हे राजन, पुरुषोत्तम मास में जो नियम कहे गए हैं उनको तुम संक्षेप में सुनो। पुरुषोत्तम मास में नियम पूर्वक हविषान्य भोजन करें, अर्थात गेहूँ, चावल, मिश्री, मूंग, जौ, तिल, मटर, पालक, नींबू, बथुआ, आलू, अरबी, अदरक, ऋतु के शाक, मूल, कंद, ककड़ी, केला, सेंधा नमक, दही, घी, दूध, माखन, कटहल, आम, हरड़, पीपर, जीरा, सौंठ, इमली, सुपारी, लवली, आंवला, गुड़ नहीं लें। गन्ना लें और बिना तेल के पकाए हुए पदार्थ को हविषान्य कहते हैं। हविषान का भोजन मनुष्य को उपवास के समान कहा गया है। सब प्रकार के आमिष, आंवला, अंडा, मांस, शहद, बेर, राजमा, राई, मादक पदार्थ, दाल, तिल का तेल, लोहे से दूषित, भाव से दूषित, क्रिया से दूषित, शब्द से दूषित अन्न का त्याग करें। पराया अन्न, द्वेष, पर स्त्री गमन, तीर्थ को छोड़कर परदेश न जावें। पुरुषोत्तम मास में देव निंदा, वेद, ब्राह्मण, गुरु, गो, व्रती की निंदा, स्त्रियां, राजपुरुषों और संतों की निंदा न करें। सूतिका का अन्न एवं फलों में जम्बूरी, नींबू भी मांस ही माना जाता है। धान्यों में मसूर की दाल भी मांस है। बासी अन्न भी मांस के समान है। बकरी, गाय और भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी भी पशु का दूध मांस के समान है। ब्राह्मण से खरीदे हुए रस और पृथ्वी से निकला हुआ सांभर, नमक भी मांस के समान है। तांबे के पात्र में रखा हुआ दूध, चमड़े में रखा हुआ जल, अपने ही लिए पकाया हुआ अन्न विद्वानों ने मांस के समान कहा है। पूर्ण ब्रह्मचार्य से रहें, जमीन पर सोएं, पत्तल पर चौथे प्रहर में भोजन करें। रजस्वाला स्त्री, चांडाल, मलेच्छ, पतित, संस्कारहीन, विप्र, द्रोही, वेद धर्म को न जानने वालों से पुरुषोत्तम मास में बातचीत न करें। रजस्वाला स्त्री और कौओं को देखा हुआ, सूतक का अन्न, दोबारा पकाया हुआ अन्न, भुजा हुआ अन्न न खावें। प्याज, लहसुन, कांदा, मोथा, छत्राक, गाजर, मूली, बैंगन पुरुषोत्तम मास में न खावें। इन पदार्थों को सभी व्रतों में त्याग दें। अपनी शक्ति के अनुसार भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कृष्ण, चांद्रायण आदि व्रत करें। काशीफल, भट्टकटैया, लट जीरा, मूली, श्रीफल, इंद्र, जौ, आंवला, नारियल, लौकी, परवल, बैर, चर्म शाक, बैंगन, आजिक शाक, वेल, गंदे जल में उत्पन्न होने वाले शाक को प्रतिपदा से पूर्णिमा तक त्याग दें। गृहस्थी पुरुष सदा रविवार को आंवले का त्याग करें। पुरुषोत्तम मास में भगवान पुरुषोत्तम की प्रसन्नता के लिए जिन दो वस्तुओं का त्याग करें, वह उन वस्तुओं को बाद में ब्राह्मण को देकर ही खावें। हे राजन, व्रती पुरुष इन नियमों को कार्तिक और माघ मास में भी करें, क्योंकि नियम के बिना व्रती मनुष्य को कोई फल की प्राप्ति नहीं होती। शक्ति हो तो निराहार रहकर पुरुषोत्तम मास का व्रत करें, अथवा घी पीकर या दूध पीकर बिना मांगे जो मिल जाए उसी को खाकर व्रत करने वाला शक्ति अनुसार फलाहार करे, जिससे व्रत भंग न हो। बुद्धिमान पुरुष वही करे। पवित्र दिन प्रातः काल उठकर पूर्वाह्न की क्रिया करके श्री कृष्ण को हृदय में स्मरण करके भक्ति से नियम ग्रहण करें कि हे भूपते, भक्त उपवास व्रत, नक्त व्रत, एक मुक्त व्रत, इनमें से एक का निश्चय करके व्रत आरंभ करें। पुरुषोत्तम मास में भक्ति से श्रीमद् भागवत कथा सुने तो इस पुण्य का वर्णन करने में तो विधाता भी समर्थ नहीं है।
पुरुषोत्तम मास में 1,00,000 तुलसी दल से शालिग्राम भगवान का पूजन करने का अनंत कोटि गुना फल मिलता है। पुरुषोत्तम मास के ऐसे व्रती को देख यम के दूत भाग जाते हैं, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाता है। हे राजन, इस मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि यज्ञ करने से स्वर्ग प्राप्त होता है, किंतु पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से गोलोक की प्राप्ति होती है। पृथ्वी के सब तीर्थ और देवता पुरुषोत्तम का व्रत करने वाले के शरीर में आकर वास करते हैं। इसका व्रत करने से बुरे स्वप्न, दरिद्रता, तीनों प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए इंद्र, यम, वरुण आदि देवता पुरुषोत्तम मास के व्रत में तत्पर हरि सेवक की सब विघ्नों से रक्षा करते हैं। पुरुषोत्तम मास का व्रत करने वाला जहाँ रहता है, वहाँ भूत, प्रेत, पिशाच, यज्ञ, राक्षस आदि नहीं आते। हे राजन, इस प्रकार जो पुरुष पुरुषोत्तम मास की विधि पूर्वक पूजा करते हैं, उसके फल को साक्षात शेषनाग भी कहने में समर्थ नहीं है। श्री नारायण बोले कि जो पुरुषों में उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रिय इस व्रत को परम आदर से एकाग्र मन होकर करता है, वह पुरुष रसिकेश्वर पुरुषोत्तम के साथ गोलोक में क्रीड़ा करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पवित्र जीवन के बिना पवित्रतम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उस काल में पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों से कह रहे थे, अतः मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता का पालन करो, शुद्ध भोजन, शुद्ध परिधान और अपना प्रत्येक व्यवहार पवित्र रखो। जीवन मात्र पर दया, भगवान में अनुरक्ति सदा रखो, तभी तुम स्थावर, जंगम, लता, वृक्ष आदि विश्व की प्रत्येक वस्तु को देख पाओगे। वही सच्चा धर्म है। जाति कुल की बाधा से यह धर्म सदा मुक्त है। उसके बाद महर्षि और उनके शिष्य चले गए। शबरी उनके चरण चिन्हों पर लौट रही थी, जैसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो। वृक्ष की ओर से ऋषि के समस्त उपदेश और आदेश को वह सुन रही थी। उसकी आंखें बरस रही थी। शबरी का मन उसके शैशव से ही अशांत था। भोले भाले पशु पक्षियों की हत्या देखकर वह सिहर उठती थी। उनकी लहू लुहान देह देखकर आंखें बंद कर लेती थी और एक कोने में बैठकर रोती रहती थी। चिंता, शोक और क्लेश से उसके दिन बीत रहे थे। वह नव यौवन संपन्नता नारी बनी। विवाह की तैयारियां होने लगी। उसका पति वीर था, एक बाण से 2-2 पक्षियों को मार डालता था। उसकी नजर से हिरण बच नहीं पाता था। यह सारी बातें शबरी ने जब सुनी तो वह छटपटाने लगी। एकांत में जाकर अशांत मन से विश्व के प्राणधार से प्रार्थना करने लगी कि हे देव, मुझे पापों से बचाइए। मैं अधम से भी अधम मूर्ख नारी हूँ। मुझे पथ का ज्ञान नहीं है। आप मेरी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। और प्रार्थना करते करते ही उसकी रात बीत गई। अर्धरात्रि का समय था। सर्वत्र नीरवता का राज्य था। आकाश में तारे किक्करते विमूढ़ होकर टुकुर टुकुर देख रहे थे। शबरी चुपके से दबे पांव घर से निकल पड़ी और घने जंगल में जाकर विलीन हो गई। कटका कीर्ण पथ, नदी, वन, पर्वत उसे ध्यान नहीं था। वह भागती जा रही थी। उस समय उसे केवल यही ध्यान था कि मैं अपने माँ बाप के हाथ न आ जाऊं। हिंसा से बचकर आजीवन ब्रह्मचारिणी रहकर वह प्रभु भजन करना चाहती थी। भागने में उसे अपने मन और तन की सुध भी नहीं रही, न उसे भूख प्यास सताई। 2 दिन बाद वह पंपासर पर पहुंची। वह बहुत थक गई थी। पूर्व क्षितिज पर अरुणिमा बिखरी हुई थी। उसने वहां मतंग ऋषि की चर्चा सुनी। महर्षि के दर्शन से अद्भुत प्रभाव उसके मन में पड़ा। अपूर्व शांति का उसे अनुभव हुआ। वहीं रहने का उसने निश्चय कर लिया। वह मनी मन सोचने लगी कि मेरे यहाँ रहने से ऋषियों के तप में विघ्न न पड़े। इस विचार से उसने अपने लिए ऋषियों के आश्रम से बहुत दूर एक छोटी सी कुटिया बना ली। उसने समझ लिया था कि भगवान के प्राणधार उनके भक्त होते हैं। भक्तों की कृपा हो जाने पर भगवत दर्शन निश्चय होते हैं। वह एक पहर रात्रि रहते ही ऋषियों की कुटिया के आसपास की भूमि पर झाड़ू लगाने लगी। वह रास्ता
नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था। वह झाड़ू लगाते समय यह सोचती थी कि किसी भी महर्षि साधु सन्यासी के पांव में ये पत्थर नहीं चुभने चाहिए, इसलिए वह बार बार झाड़ू लगाती रहती थी। सरोवर से जल लाकर छिड़कती और पुष्प लाकर उस रास्ते में डालती। कुटिया के द्वार पर सूखी लकड़ियों का ढेर रख जाती, जिससे समीधा लाने के लिए मुनिजनों को वन में न जाना पड़े। शबरी का अब यह नित्य का कर्म हो गया। तभी मुनिगण बड़े ही चकित थे कि गुप्त रूप से ये सेवा का कार्य कौन करके जाता है। शिष्यों ने एक रात्रि पहरा दिया और शबरी को पकड़ लिया। मतंग ऋषि के सामने उसे पेश किया गया। शबरी उस समय कांप रही थी, उसमें बोलने का साहस तक नहीं था। ऋषि की अपराधनी थी। मतंग ऋषि ने उसे देखा और उसके मुंह से निकल गया कि भगवत भक्ति में जाति बाधा नहीं डाल सकती। शबरी परम भगवत भक्त है। शिष्यगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महर्षि मतंग ने शबरी से कहा कि तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया की व्यवस्था कर देता हूँ। शबरी दंड की भांति पृथ्वी पर लेट गई। नेत्रों से आंसू बहने लगे। आज उसका भाग्य का उदय हो गया। वह मन ही मन सोचने लगी। अब वह महर्षि की सेवा खुलकर करने लगी। मतंग ऋषि से अन्य सभी ऋषि क्रोधित हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि हमारे मतंग ऋषि मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। यह एक छोटी जात की नीच महिला है। तब एक दिन जब वह रास्ते में झाड़ू लगा रही थी तो वह एक मुनि से टकरा गई। वह उसे जोर जोर से डांटने लगा कि अरे अधम कहीं की, स्पर्श कर दिया तूने मुझे, अब मुझे दोबारा स्नान करना पड़ेगा। क्रोध से ऋषि ने शबरी को बहुत डांटा। जब ऋषि दोबारा सरोवर में स्नान करने गए तो उन्होंने देखा कि सरोवर में कीड़े पड़ गए थे। जल रक्त से व्याप्त हो गया। ऋषि यह देखकर खिन्न हो गया। वह स्नान नहीं कर पाया और बिना स्नान के ही लौट आया। उधर शबरी मतंग ऋषि के पास गई और उनसे विनती करने लगी कि हे महर्षि, मैं आपके बिना कुछ नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे जीवन के आधार हैं। आपके ही द्वारा मुझे ऋषियों की थोड़ी बहुत सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आपके ही चरणार बिंदों में रहकर मैं भगवान को पाने के लिए विकल हो रही हूँ। आपके बिना मैं कहीं की नहीं रहूंगी, परमार्थ सिद्धि भी नहीं कर सकूंगी। हे देव, आपके साथ मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। तब मतंग ऋषि ने कहा कि हे कल्याणी, तुम अधीर मत हो। मेरा अंतिम समय निकट आ गया है, मुझे जाना ही होगा, पर तुम यहीं ठहरो। दशरथ नंदन भगवान श्री राम यहाँ आएंगे, तू उनके दर्शन करना, तेरी सारी साधना पूरी हो जाएगी। उसके बाद मतंग ऋषि ने अपने नश्वर शरीर को त्याग दिया। शबरी मन ही मन मतंग ऋषि की बातों का स्मरण करने लगी कि मुझे भगवान के दर्शन होंगे। शबरी आनंद में रहने लगी। पत्तों की खड़खड़ाहट से चौंक जाती थी कि कहीं भगवान तो नहीं आगे। शबरी रोज मीलों तक मार्ग की सफाई करती। उधर सभी ऋषि मुनि यह सोचने लगे कि भगवान राम पहले हमारे यहाँ पधारेंगे। भगवान आए और आते ही शबरी की कुटिया का पता पूछने लगे तो सभी ऋषि चकित हो गए। प्रेम रूप भगवान शबरी की कुटिया में गए। शबरी भगवान को देखकर प्रेम से आत्म विभोर हो गई। वाणी उसकी अवरुद्ध हो गई। चरणों को पकड़कर अनंत सौंदर्य में भगवान की ओर टकटकी लगाए देखती रही और लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वह चुने हुए मीठे मीठे बैरों को प्रतिदिन भगवान के लिए रखती थी। उन बैरों को वे लेकर आई, बड़े प्रेम से देने लगी। भगवान आनंद पूर्वक उसके झूठे मीठे बैरों को खाने लगे। भगवान को उन बैरों में इतना अधिक स्वाद और आनंद का अनुभव हो रहा था जैसे प्रेममयी जन्मदायिनी जननी कौशल्या ही उन्हें भोजन करा रही हो। फिर भगवान ने उसके सामने नवधा भक्ति का निरूपण किया। इसी बीच में ऋषियों का समुदाय भगवान के दर्शन करने के निमित्त वहां आ गया। उस समय ऋषियों का ज्ञान अभिमान लुप्त हो चुका था। वे मतंग ऋषि के तिरस्कार के लिए अपने मन ही मन पश्चाताप करने लगे। उनके मुंह से निकल गया कि शबरी तू धन्य है। पंपासर में कीड़े पड़ने और जल रक्त के रूप में परिणित होने के संबंध में श्री लक्ष्मण जी ने ऋषियों को कहा कि मतंग मुनि से द्वेष एवं बाल ब्रह्मचारिणी सन्यासिनी परम भक्त
साध्वी शबरी का अपमान करने से ही उस सरोवर में कीड़े पड़े हैं। अगर शबरी उस सरोवर में स्नान करेगी तो वह जल शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेश के अनुसार शबरी ने सरोवर का स्पर्श किया तो वह जल पूर्ववत निर्मल हो गया। भगवान शबरी की कुटिया से जब चलने लगे तो शबरी अधीर हो गई। चरणों की दृढ़ भक्ति भगवान ने उसे दे दी। अब उसे और कुछ पाना शेष नहीं था। उसकी सारी आकांक्षा प्रभु ने पूरी कर दी। अब वह भगवान से विलग होकर किस लिए ये जीवन धारण करती। सभी ऋषिजनों के देखते देखते ही उसने अपने पार्थिव देह को त्याग दिया। सभी ऋषिगण शबरी की जय जयकार करने लगे कि धन्य है शबरी, धन्य थी शबरी, शबरी की प्रेममयी अद्वितीय भक्ति धन्य थी। एक बार वन में भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने सत्यभामा जी को साथ लेकर गए। एकांत में सत्यभामा ने द्रौपदी से पूछा कि बहन, तुम्हारे पति लोकपालों के समान शूरवीर हैं, तुम ऐसा क्या व्यवहार करती हो कि वे तुम पर कभी रुष्ट नहीं होते। वे तुमसे सदा प्रसन्न रहते हैं, वे हमेशा तुम्हारे वश में रहते हैं। मुझे भी तुम कोई ऐसा व्रत, तप, तीर्थ, मंत्र, औषधि, विद्या, जप, हवन बताओ जिससे कि श्याम सुंदर सदा मेरे वश में रहे। अब द्रौपदी ने रोष पूर्वक कहा कि हे सत्यभामा, तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों की भांति बात कर रही हो। मैं ऐसी स्त्रियों की बात क्या जानूं। मुझ पर ऐसी शंका करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। जब पति जान लेता है कि पत्नी उसे वश में करने के लिए तंत्र मंत्र कर रही है तो वह पहले से ही उससे दूर रहता है। इस प्रकार चित्त में उद्वेग होता है और तब शांति कैसे रहती है। तंत्र मंत्र से कभी पति वश में नहीं किए जाते, इससे तो अनर्थ होता है। ध्रुत लोग स्त्रियों द्वारा पति को ऐसी वस्तुएं खिला देते हैं जिससे भयंकर रोग हो जाते हैं। पति के शत्रु इसी बहाने विष मिला देते हैं। ऐसी स्त्रियां मूर्खतावश पति को जलोदर, कुष्ठ, अकाल, वार्धव्य, नपुंसकता, उन्माद, बधिरता जैसे रोगों का रोगी बना देती है। पापियों की बातें मानने वाली पापी नारियां इस प्रकार पति को कष्ट देती है। साध्वी स्त्री को भूलकर भी ऐसे प्रयत्न नहीं करने चाहिए। द्रौपदी ने इसके बाद कहा कि मैं अंधकार और क्रोध छोड़कर पांडवों की तथा उनकी दूसरी स्त्रियों की सावधानी से सेवा करती हूँ। कभी ईर्ष्या नहीं करती, केवल सेवा के लिए मन को वश में कर कर पतियों के अनुकूल रहती हूँ। न मैं अभिमान करती हूँ, न ही मैं कटु भाषण बोलती हूँ। असभ्यता से खड़ी नहीं होती, बुरे स्थानों पर नहीं बैठती, बुरी बातों पर दृष्टि नहीं डालती, पतियों का दोष नहीं देखती, उनके संकेतों के अनुसार ही व्यवहार करती हूँ। कितना भी सुंदर पुरुष क्यों न हो, मेरा मन पतियों के अतिरिक्त उधर नहीं जाता। पतियों के स्नान और भोजन किए बिना मैं स्नान और भोजन नहीं करती। उनके बैठ जाने पर बैठती हूँ, उनके घर में आने पर उठकर आदर पूर्वक उनको आसन और जल देती हूँ। घर के बर्तनों को साफ रखती हूँ, सावधानी से रसोई बनाती हूँ, समय पर भोजन कराती हूँ, घर को हमेशा स्वच्छ रखती हूँ तथा गुप्त रूप से अन्न का संचय रखती हूँ। कभी किसी का तिरस्कार नहीं करती, दृष्टा स्त्रियों के पास नहीं जाती, द्वार पर बार बार खड़ी नहीं होती, कूड़ा फेंकने के स्थान पर अधिक देर नहीं ठहरती। पति से पृथक रहना मुझे पसंद नहीं। पतियों के घर से कार्यवश बाहर जाने पर पुष्प चंदन का उपयोग छोड़कर व्रत करती हूँ। मेरे पति जिन वस्तुओं को खाते पीते सेवन नहीं करते उनसे दूर रहती हूँ। स्त्रियों के शास्त्र विहित सभी व्रत करती हूँ। अपने को सदा वस्त्र अलंकार से सजाए रखती हूँ। द्रौपदी ने कहा कि मेरी पूज्या सास ने जो कि कौटुंबिक धर्म बनाए हुए हैं सबका पालन करती हूँ। भिक्षा देना, अतिथि सत्कार, श्राद्ध, त्योहारों पर पकवान बनाना, माननीयों का सत्कार करना, सारे धर्मों का सावधानी से पालन करती हूँ। पतियों से अच्छा भोजन, अच्छे वस्त्र मैं कभी ग्रहण नहीं करती। उनसे ऊंचे स्वर में बात नहीं करती, उनसे ऊंचे आसन पर नहीं बैठती, सास से विवाद नहीं करती, सदा अपनी वीर माता सास की भोजन वस्त्र से सेवा करती हूँ। उनकी कभी वस्त्र भूषण और जल में उपेक्षा नहीं करती। सबसे पीछे सोती हूँ, सबसे पहले उठती हूँ। धर्मराज के भवन में प्रतिदिन 8 सहस्त्र ब्राह्मण स्वर्ण पात्र में भोजन करते थे। महाराज 88 सहस्त्र
स्नातकों का भरण पोषण करते थे। 10 सहस्त्र दासियां उनके थी। मुझे सबके नाम, रूप, भोजन, वस्त्र का पता रहता था। मैं दासियों के संबंध में पता रखती थी कि किसने क्या काम कर लिया और किसने क्या नहीं किया। महाराज के पास 1 लक्ष्य घोड़े, इतने ही हाथी थे, उनका भी मैं प्रबंध करती थी। उनकी गणना करती, आवश्यकताएं सुनती, अंतःपुर के ग्वालों, गडरियों और सेवकों की देखभाल करती। महारानी द्रौपदी के कार्य यहीं नहीं समाप्त होते। महाराज के आय व्यय का हिसाब रखती। मेरे पति कुटुंब का सारा भार छोड़कर पूजा पाठ, आगंतुकों का सत्कार करते थे। पूरे परिवार की देखभाल मैं ही करती थी। वरुण के समान महाराज के अटूट खजाने का पता भी मुझे ही रहता था। भूख प्यास सहकर रात दिन एक करके मैं सदा पांडवों के हित में लगी रहती थी। मुझे तो पतियों के वश में करने का कभी उपाय ही नहीं आया। महारानी कृष्णा सचमुच गृह स्वामिनी थी। सत्यभामा ने द्रौपदी से क्षमा मांगी। विदा होते समय पांचाली ने उन्हें पति को वश में करने का निर्दोष मार्ग बताते हुए कहा कि हे सत्यभामा, तुम सुहृदता, प्रेम, परिचर्या, कार्यकुशलता तथा विविध प्रकार के पुष्प, चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो। वही काम करो जिससे वे समझे कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आने की आहट पाते ही आंगन में खड़ी होकर स्वागत करो। आते ही आसन दो और पैर धोने को जल दो। वे दासी को कोई आज्ञा दे तो वह काम तुम स्वयं कर डालो। तुमसे यदि कोई गुप्त बात रखने के लिए कहें तो उसे किसी को मत बताओ। पति के मित्रों तथा हितैषियों को भोजन से संतुष्ट करो। पति के शत्रु, द्वेषी, तटस्थ लोगों से दूरी रखो। सब पत्नियों के पुत्र के साथ भी एकांत में मत बैठो। कुलीन, दोष रहित सती स्त्रियों का ही साथ करो। क्रूर, झगड़ालू, पेटू, चोर, दुष्टा, चंचल स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहो। इस प्रकार से सब प्रकार पति की सेवा करने से तुम्हारा यश और सौभाग्य में वृद्धि होगी तथा अंत में स्वर्ग को प्राप्त होगी। बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उसका एक बेटा था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का, सत्यवादी, दानी, गरीबों की मदद करने वाला स्वभाव का था। आए दिन वह अपने राज्य में यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करवाता रहता था। उसने अपने राज्य में कुएं, तालाब, बावड़ी, धर्मशाला, विधवा आश्रम, अस्पताल खुलवाए। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। सब जगह उसके राज्य में शांति का वातावरण था। सभी जाति धर्म के लोग बड़े ही प्रेम भाव से रहते थे। राजा का इकलौता पुत्र था तो राजा अपने पुत्र की सभी इच्छाएं पूरी करता था। तब एक बार की बात है, राजा का पुत्र बीमार पड़ गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। सब देवी देवता ढोके गए। डॉक्टर, नीम, हकीम, वेदों को दिखाया गया, लेकिन सभी ने एक ही जवाब दिया कि राजा जी, आपके पुत्र की जीवन जेवड़ी इतनी ही थी। पूरे राजमहल में ही नहीं, पूरे राज्य में उदासी का वातावरण छा गया। तब उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। राजा ने उनको अपने महल में आदर सम्मान के साथ बुलाया और अपना दुखड़ा महात्मा जी को सुनाया। महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखा और कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही है, लेकिन मैं आपके पुत्र को बचाने का एक उपाय बताता हूँ। अगर आपके राज्य में, परिवार में, सगे संबंधी ने किसी ने अपने जीवन काल में 3 बार पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया हो, अगर वह अपने पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल आपके पुत्र को संकल्प भर कर छोड़ दे तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने कहा कि महात्मा जी, मेरे परिवार में और मेरे सगे संबंधियों में तो किसी ने भी पुरुषोत्तम मास का न तो नाम सुना और न ही किसी ने व्रत और उपवास किया। तब महात्मा जी ने कहा कि तुम अपने राज्य में पता करो। तब राजा ने अपनी पूरी नगरी में ये ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन काल में 3 बार पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया हो, अगर वह अपने व्रत का फल मेरे बीमार पुत्र को दे दे तो मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि अपने जीवन काल में 3 बार पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत किया हो।
परंतु एक ब्राह्मण की बीमार बूढ़ी माँ थी, जिसने पुरुषोत्तम मास का अपने जीवन काल में 5 बार स्नान और व्रत किया। जब राजा को पता चला कि ब्राह्मण की बीमार बूढ़ी माँ ने पुरुषोत्तम मास का अपने जीवन काल में 5 बार स्नान और व्रत किया था, तो राजा ने सैनिकों और रथ को भेजकर ब्राह्मण और उसकी बीमार माँ को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण और उसकी बीमार माँ से हाथ जोड़कर विनती करी कि अगर आपकी माँ अपने पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल मेरे बीमार पुत्र को दे देवे तो मेरा पुत्र जीवित हो जाएगा। इसके बदले में मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा। तब ब्राह्मण तो कुछ नहीं बोल पाया। तब ब्राह्मण की बुढ़ी बीमार माँ राजा से बोली कि हे राजन, मेरा एक पांव जमीन पर और एक कब्र में लटक रहा है, मैं धन दौलत को लेकर क्या करूंगी। हे राजन, मैं आपको अपने पुरुषोत्तम मास के व्रत का और स्नान का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं पुरुषोत्तम मास की दोनों एकादशी का व्रत का फल नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे भी मरने के बाद मोक्ष चाहिए। के बाद ब्राह्मण की बीमार माँ ने अपने हाथ में जल लिया और संकल्प भर कर अपने जीवन काल में किए गए पुरुषोत्तम मास के स्नान और व्रत का फल राजा के पुत्र को सौंप दिया। ऐसा करते ही राजा का पुत्र आंखें मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया, जैसे कि वह बहुत देर से सो रहा हो। यह दृश्य वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। राजा, रानी, पूरी प्रजा, मंत्री, संतरी, दरबारी, महात्मा सभी ने यह दृश्य देखा। यह देखकर राजा रानी ने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसके बाद राजा ब्राह्मण की बीमार माँ के चरणों में गिर पड़ा। अभी राजा उनको धन के लिए बोलने ही वाला था कि तभी बुढ़िया ने अपनी देह त्याग दी। वहां एक सुंदर विमान आया। ब्राह्मण की बुढ़ी और बीमार माँ ने एक सुंदर नवयुवती का रूप धारण कर लिया। सुंदर रेशमी वस्त्र और कीमती आभूषणों से सुसज्जित होकर उस विमान में बैठकर विष्णुलोक में चली गई। यह दृश्य वहां खड़े सभी लोगों ने देखा। उसके बाद राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पुरुषोत्तम मास का स्नान और व्रत करना चाहिए। आइए अब हम पुरुषोत्तम भगवान की आरती सुनते हैं। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती, ठाकुर जी की सेवा में राम नाम बोलती। गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में, गाय की सेवा में मारे गोबर पानी बाड़ा में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में, ठाकुर जी की सेवा में गंगा जल जारी में। गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में, गाय की सेवा में मारे दूध भरा चचरी में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में, ठाकुर जी की सेवा में तिलक धरा चमचा में। गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में, गाय की सेवा में मारे घी धरो घड़ला में। आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की, आरती उतारो मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में माखन मिश्री दोना में, ठाकुर जी की सेवा में
माखन मिश्री दोना में, गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। गाय की सेवा में मारे छाछ राबड़ी थाली में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। ठाकुर जी की सेवा में नितूट मंदिर जावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। गाय की सेवा में मारे नित बुआरा लगावती। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में। ठाकुर जी की सेवा में सखियाँ खड़ी छे मंदिर में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। गाय की सेवा में मारे 7 ग्वाला आंगन में। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। ठाकुर जी की सेवा में तुलसी माला फेरती। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। गाय की सेवा में मारे गले कुमारी सोना की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। ठाकुर जी की सेवा में बैकुंठा में जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। गाय की सेवा में मैं तो वैतरणी तर जावती। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। आरती उतारू मारा पुरुषोत्तम भगवान की। इस तरह आज हमने पुरुषोत्तम मास का 22वां अध्याय सुना। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।